इज ओके। लि, लिए, सफाई कर। कर हमने लिए है। सफाई। यस यस यस, ट्राई ट्राई एवरीवन ट्राई। और ली है। ली है। यस, सफाई लिए कर। है। हमने सफाई कर ली है, करेक्ट ली है। आंसर इज हमने सफाई कर ली है। ओके, बिकॉज सफाई इज वन एंड फेमिनिन। हमने सफाई कर ली है, नॉट कर लिया है। सफाई इज नॉट मैस्कुलिन। सफाई इज नॉट मैनी, प्लूरल। कर लिए हैं मीन्स मैनी एंड प्लूरल, कर लिए। इट मीन्स इफ आई से मैंने अंडे, अंडे मीन्स एग, तमागो। हमने अंडे खा लिए हैं, आई हैव ईटन मैनी एग। और मैंने आम खा लिए हैं। लिए मीन्स मैनी एंड मैस्कुलिन, लिए। ओके, नाउ, या नाउ पास्ट सेंटेंस। पास्ट सेंटेंस विथ चुका। चुका था, चुकी थी, चुके थे। नाउ रीड इट, नानामी जी। यू आर इन फर्स्ट इन माई स्क्रीन, सो प्लीज रीड फर्स्ट सेंटेंस। मैं परीक्षा दे चुका था। यस यस, इट मीन्स दैट टाइम द वर्क वॉज completed। उस समय तक कार्य पूरा हो चुका था। ओके, मैं परीक्षा दे चुका था। एंड समथिंग हैपेंड दैट टाइम व्हेन द पर्सन वाज सेइंग, और देयर इज रीजन व्हाई ही इज सेइंग मैं परीक्षा दे चुका था। इट मीन्स somebody इज आस्किंग व्हाट हैपेंड देन। मैं परीक्षा दे चुका था, तब बारिश हुई। देन रेन स्टार्टेड। मैं परीक्षा दे चुका था, देन I met someone। मैं परीक्षा दे चुका था, something happened। It means in past time when the person is speaking, the sense of this sentence is still relevance। That's why मैं परीक्षा दे चुका था। Okay, next sentence, वो अनंग जी। बाजार यस जा यस यस, चुकी थी। वो बाजार जा चुकी थी। ओके, in this kind of situation in English, in some Hindi sentences, there are combination of two sentences. It means when I reached, she has already went to market। मैं घर पहुंचा, तब तक, till then, वो बाजार जा चुकी थी। It means I was late, so I was outside at home and she left for market। वो बाजार जा चुकी थी। Okay, it means something happened, some, there was relevance of this sentence। वो बाजार जा चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस। उन्होंने बाजार, ना, यस, उन्होंने उन्होंने भोजन भोजन कर चुकी थे। चुके इज इट करेक्ट चुके सेंटेंस और नॉट करेक्ट चुके थे। सेंटेंस? चुके सांद्रा थे। जी, इज इट सांद्रा जी ओनली? ये सांद्रा जी, इज इट करेक्ट सेंटेंस और नॉट करेक्ट सेंटेंस? जी, उन्होंने भोजन कर चुके थे। जी, पास्ट टेंस। इज दिस करेक्ट सेंटेंस और नॉट करेक्ट सेंटेंस? Not correct. इनकरेक्ट। Incorrect. मेक इट करेक्ट सांद्रा जी। वह उन्होंने भोजन या प्लीज उन्होंने मेक, भो या मेक कर करेक्शन। उन्होंने भोजन कर चुका था। Yeah, genau. वे नो, वे भोजन कर चुके थे। यस यस, वे और भोजन वे कर भोजन कर चुके थे। थे। थे वे भोजन कर चुके थे। यस, वे भोजन कर चुके थे। उन्होंने भोजन कर लिया था। उन्होंने भोजन कर लिया था। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर यूजिंग लिया, सांद्रा जी, जी हाँ। all of you, if you are using liya, then always use ne। ने, ली जी। ओके, लिया जी एंड ने। हाँ। मैंने लिया, आपने लिया, मैंने भोजन कर लिया, आपने भोजन कर लिया। ओके, विद चुके, यू कैन नॉट, और नोबडी, ली या
Anybody cannot use चुके and ने together. वे भोजन कर चुके थे. उन्होंने जी भोजन कर लिया था. थे Okay. In लिया sentence, you have to apply rule of ने. Just in last class, I taught you ne. Use of ne. Always the object. It means in between, like bhojan, is more important to decide the gender of verb. लिया, it means भोजन कर लिया. उन्होंने भोजन कर लिया था. If I say उन्होंने पढ़ाई, पढ़ाई is feminine. Now, can you make sentence? Change sentence. उन्होंने पढ़ाई उन्होंने कर पढ़ाई लिया कर ली yes, Kali. पढ़ाई is कर feminine. कर ली कर कर ली ली थी. थी उन्होंने कर ली उन्होंने थी पढ़ाई कर ली थी. यस, वेरी गुड. उन्होंने पढ़ाई इज वन सिंगुलर. पढ़ाई इज फेमिनिन. सो पढ़ाई कर ली थी. ओके. नाउ चेंज इट टू चुके. वह वह आई वे पढ़ाई वे कल कल पढ़ाई का था थे कर कर चुके चुकी थे थी कर चुके थे. वे पढ़ाई कर चुके थे. उन्होंने पढ़ाई कर ली थी. ओके, वेरी गुड. अच्छा उन्होंने इज रिस्पेक्टफुल और समटाइम मैनी लाइक दे. सो उन्होंने पढ़ाई कर ली थी. मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स. और वन रिस्पेक्टफुल लाइक फादर और टीचर और समथिंग. उन्होंने पढ़ाई कर ली थी. वे पढ़ाई कर चुके थे. बिकॉज हेयर इज थे इज मैस्कुलिन. सो मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट्स और लाइक फादर और एनी एल्डर फॉर यू. वे पढ़ाई कर चुके थे. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस वनलापा जी. नेक्स्ट सेंटेंस हाँ यस. मैंने परीक्षा दे रही थी Yeah, this sentence is also incorrect. You have to correct it. Sometime there are some wrong sentence. You have to correct it. Okay. You have to read it, and then if there is any mistake you found, make it correct. One ji. मैंने Yes, yes. मैंने परीक्षा दे लिया लिया थी दे लिया थी. Yeah, दे yeah. In this, दे yeah, this is ली a difficult. This is, yeah, very difficult question to change it. दी दे दी Yeah, now I think I'm ली helping थी you. yes मैंने परीक्षा ले ली थी. They means to give. ली means to take. There is sense of लिया means always to take something or you did for yourself something. There is a sense but not complete sense of taking something. लिया means taking something. जैसे मैंने किताब ली. I took something from someone. So if you are giving exam or you are taking exam, both are cannot be in same sentence. They ली yani give and take in both sentence. Okay, in special condition is okay. देना लेना is okay. Okay, but मैंने परीक्षा ले ली थी. It means I have taken somebody's exam. Okay, I had or already. मैंने परीक्षा ले ली थी. Not दे दी. दे ली थी. दे दी थी इज ओके. दे दी थी इज ऑल्सो ओके. मैंने परीक्षा दे दी थी. देना मीन्स टू गिव. दे दी मीन्स डिड समथिंग एंड पास्ट थी. मोर पास्ट इज थी. मैंने परीक्षा दे दी थी. मैंने परीक्षा ले ली थी. एज ए एग्जामिनर मैंने परीक्षा ले ली थी. एज ए स्टूडेंट मैंने परीक्षा दे दी थी. इट मीन्स यू आर गिविंग एग्जाम. somebody is taking exam. So taking exam is examiner.
and giving exam is student. So either दे दी थी or ले ली थी. Any one is possible. So now correct sentence is मैंने परीक्षा ले ली थी. Okay. Now future sentence. Future sentence is possibility, some kind of hypothesis, means maybe it will happen. Maybe in future something will happen. In future, माफ that time, that moment. माफ कीजिए ये टीचर मैं अभी नहीं समझ आए for Yes. या मैं मेरा मेरा एक सवाल है Yes. about they 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 if mean that Danaกับ Lena we cannot go together right teacher it should Yes. be they she or Lely T right Yes. we Yes. cannot Yes. use मैंने परीक्षा दे ली थी we Yes. Yes. cannot Yes. use Yes. I'm saying in previous sentence it was they and Lee together. Previously it yes was they. So I asked you, Anandji, or who yes is asking, मैंने uh-huh परीक्षा दे ली थी. In some uh, parts in India, people students use it. मैंने परीक्षा दे ली थी. दे ली. mm-hmm. Okay, they and ली. देना means to give. लेना Give means and to take leave. right Okay, so देना means to give something. to give mm-hmm. Give something. So yeah, in this sentence, they means to give something. Lee means to To finish. take let me to But finish right but instead of finish, we have a sense of Lee means you did something, you received something for you. मैंने खाना बना लिया है. It means I prepared I for food pause for you and me also. मैंने खाना बना दिया है. It means I will not eat. Maybe. और मैंने खाना बना दिया है. The person is saying for you especially. मैंने खाना बना दिया है. Now go and eat it. Okay, maybe I'm chef in restaurant और मैंने खाना बना दिया है. मैंने खाना बना लिया है. Both are different sense. मैंने खाना खाना where is खाना? Sometime typing. खाना खाना I cannot tell. मैंने खाना बना लिया है. yeah Okay, it means I will already I will also receive this as a receiver. मैंने खाना बना दिया है. मैंने खाना बना दिया है. The person is saying and maybe making distance from the food also. मैंने खाना बना दिया है. Maybe she will or he will eat, but this sense is she is willingly or unwillingly or deliberately or undeliberately saying I'm making a distance from the food. दिया है. Something for you or for a group within you. बना लिया है. बना दिया है. मैंने खाना बना लिया है. मैंने खाना बना दिया है. It means I was not hungry. You were hungry, so I made it for you. मैंने खाना बना दिया है. Go and eat it. I'm not hungry. मैंने खाना बना लिया okay है. It means, come and have food with me. In first sentence, लिया means I'm also close to food. I'm also hungry maybe. I will also receiver of this liya. Diya means I'm giver also. Only giver maybe. Or maybe giver only. Diya and liya. So in this sentence, मैंने परीक्षा दे ली है is wrong. दे ली है. This instead of this, I think this is wrong sentence. But I have heard this sentence. So मैंने परीक्षा ले ली है. ले ली थी और मैंने परीक्षा दे दी थी. मैंने परीक्षा दे दी थी. मैंने परीक्षा दे दी थी और मैंने परीक्षा ले ली थी. यू कैन यूज ओनली वन. नॉट दे ली थी और ले दी थी. यू कैन नॉट चेंज इट लाइक दिस वन.
You cannot mix two sense. They or lay. โอ Okay? เคค่ะ Is it clear, โอเค Anong? โอเค โอเค โอเคค่ะ Yes. สวัสดีค่ะ Yes. thank you ค่ะ teacher Yes. If I say मैंने खाना बना ले दिया है is also wrong. ले दिया, बना ले दिया है is also incorrect. मैंने खाना बना लिया है और बना दिया है. Yes. Next sentence, future sentence. If you have any question, please feel free to ask anytime. Yeah. Now future sentence is in future. Any specific time in future. Maybe next week. This time, same moment. You have in future you will have finished exam that time. You will have finished. मैं रिपोर्ट लिख चुका होऊंगा. In this होऊंगा, there are one more thing is होऊंगा is also important. Yes. Some people say होऊंगा, some people say होऊंगा. Okay. मैं रिपोर्ट लिख चुका हूंगा. Some people say होऊंगा. हो for like a possibility. होना, हो possibility, and होऊंगा. But होऊंगा I have studied in many books. मैं रिपोर्ट लिख चुका हूंगा. So you can find both. I think I will again check it which one is standardized. Standardized is होऊंगा I think. But I will check it again. Okay, about this होऊंगा. But both are in use. Yes. Read it. This sentence. May report. Anyone of you? मैं रिपोर्ट लिख चुका हूँगा. Yes. And make it feminine. Sandra ji. Make it feminine. F just. मैंने रिपोर्ट लिख चुके Don't use मैंने because I'm not saying चुका. नहीं. Use चुका, but only feminine according to feminine gender as a girl. मैं is okay. मैं रिपोर्ट Report. लिख is लिख okay. लिख. लिख चुके चुकी. 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 चुकी चुका will be चुकी चुकी. और चुकी हाँ होगा हों होंगी. होंगी. Or you can say होंगी, but I will prefer first one. In this sentence, first one, होंगी. मैं रिपोर्ट होंगी. लिख चुकी होंगी. Okay, रिपोर्ट लिख चुकी होंगी. clear? Is it clear? जी. In maybe next week, this time. Okay, in future, a specific time, and you will have finished that report or homework or खाना or something learning. एक साल बाद आप सब हिंदी सीख चुके होंगे. एक साल बाद, 1 year after. ओके, आप बहुत अच्छी हिंदी सीख चुके होंगे या ये किताब पढ़ चुके होंगे. बिकॉज वी आर रीडिंग एवरी डे 4 pages एंड आफ्टर 100 days वी विल हैव फिनिश 400 pages. हम एक साल बाद 400 पन्ने पेजेस पढ़ चुके होंगे. Okay, so in future time, something we will finish on that particular time. चुके होंगे. Now, next sentence. वो खाना. Any one of you? वो खाना बना चुकी होगी Yeah, this sentence is possibility. This sentence is possibility. You are outside at home and maybe you are going to meet a friend and she told you that please come around 7 o'clock and I will prepare food, something for you. And you waited till 7. Now you're going to meet her or him. Then you are saying वो खाना बना चुकी होगी. Let's go to his or her home. वो खाना बना चुकी होगी. Okay, Sir, you are outside, you are playing in the park and you are waiting your father. Now, okay, now this is 5 o'clock and you are playing. 7 o'clock is your father's timing. Now it's 7 o'clock
सो यू आर सेइंग पिताजी घर आ चुके होंगे, पिताजी हैव अराइव्ड ऑलरेडी, विल हैव अराइव्ड, ओके, आ चुके, Sir, यस जीरा जी, sir, यस सर। मैं अलग प्रकार से पढ़ा. I learn different way. I say यस यस, वह खाना बना चुकेगी वो in future. वो वह खाना बना चुकेगी. वो खाना बना बना चुकेगी, चुकेगी. Yes, I वो learn this. खाना बना चुकी होगी, वो खाना बना चुकेगी, Yes, सॉरी चुकेगी इज रॉन्ग, स्मॉल, यस चुकेगी, वो खाना बना चुकेगी। yes, I learn बोथ like आर नॉट this. सेम सेंटेंस, जीरा जी। Uh, वो खाना बना चुकी होगी, वो खाना बना चुकेगी। इन सेकेंड सेंटेंस यू आर मोर श्योर, वो खाना बना चुकेगी, एंड स्टिल दैट टाइम हैज नॉट अराइव्ड। इन फर्स्ट सेंटेंस यू आर अबाउट 7 o'clock, means the time she invited you to have food, that time is 7 p.m. okay, वो खाना बना चुकी होगी, and she has already, वो खाना बना चुकेगी, it means maybe 6 o'clock or maybe 5 o'clock, okay, 5 p.m. or 6 p.m. वो खाना बना चुकेगी means in future, you are more sure, then we will go. In first sentence there is probability, वो खाना बना चुकी होगी, and then you went, जीरा जी, and she was just or he was just watching Instagram. No, 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 I forgot. वो खाना बना चुकेगी is more sure. You are more sure. Both sentences are different. Meaning is different. Timing is different. Uses is different. वो खाना बना चुकेगी. पिताजी आ चुकेंगे. पिताजी आ चुके होंगे is probability. You know his timing and it's 7 o'clock. Now you are saying to your friend or your mother or sister or anyone, पिताजी आ चुके होंगे. Okay? पिताजी आ चुकेंगे. Yeah. Okay? Is it clear? yes, Yeah, sir. one very important thing is, very important thing is, I was thinking to tell you just half of after half of this class, but we have only 15 minutes more. You cannot make negative sentence of chuka, chuki, chuke. Okay? You cannot make negative sentence. Can you make negative sentence, Jira ji? Chuka, chuki, chuke? Uh, वह खाना बना नहीं चुकी है. No. We cannot use this sentence. Anyone? Other? Any other sentence? You cannot make negative sentence with chuka. Only the first one, the plain one, and use negative sentence. जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं. The first one you can make it negative with the reply of third one. Okay, I will write just after reading this sentence. Okay, until try and practice any negative sentence with chuka and give me example. If you will give me example, I will be very And happy. In written example, in any book, in any website, negative sentence and chuka. Only one example in poem, Shamsher Bahadur Singh, a very famous poet in Hindi, he used chuka and negative sentence nahi together. Otherwise, I haven't seen any chuka and nose. Please give me any example, okay? So now please read more sentence and give me example chuka nahi. But this is not possible, okay? According to me, I think maybe. Please. Now read more sentence. Liya ji, Panyathip ji, read this sentence. वे स्कूल जा चुके. वे होंगे स्कूल वे जा स्कूल जा चुके चुके होंगे थे. Yes, both are correct. Very. Next sentence again, Panyathip ji. मैंने रिपोर्ट लिख ली होगी मैंने रिपोर्ट लिख ली होगी. Okay.
In this kind of structure, पूर्णता means completion, complete. वर्तमान में प्रभाव, impact on की अनुमति. अनुमति means kind of probability, अनुमान करना. Just you are thinking about future. It will rain today. It means just you are thinking it will happen. Okay, लिया. Now please complete this sentence. Okay, सांद्रा जी, I will start from you. First sentence. मैं पढ़ाई कर. मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। करेक्ट सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस, जीरा जी. वह वह कविता सुन. वह कविता सुन चुका है। करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, लिया जी. मैंने सब काम कर लिया है। वेरी गुड. मैंने सब काम कर लिया है. आई विल राइट हियर फॉर यू. मैं पढ़ाई कर चुका और चुकी, बोथ आर पॉसिबल. मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ. वह कविता, जीरा जी, व्हाट वाज योर आंसर? वो कविता सुन. वह विवा वह वह कविता सुन चुका है। वो कविता सुन चुका है. एंड व्हाट वाज योर आंसर, लिया जी? लिया है। मैंने सब काम कर. सब काम कर दिया है। लिया जी, आंसर इज ऑल्सो लिया. या जी जी जी. थैंक यू लिया जी. फोर्थ लिया सेंटेंस, पन्याथिप जी. वह उन्होंने निर्णय उन्होंने निर्णय लिया था ले 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 लिया नो ले नो ले ले लिए थे यस यस, लिए थे. बिकॉज प्लूरल एंड मैस्कुलिन. उन्होंने निर्णय ले लिए थे. यस. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्टूडेंट, नानामी जी, आर यू हियर? जी यस यस, आई कैन नॉट सी फुल स्क्रीन, सो आई एम आस्किंग, आर यू हियर? नेक्स्ट सेंटेंस, हम सब चाय. हम सब चाय पी दी है पी चुकी पढ़ चुके पी चुके होंगे। यस, वेरी गुड. हम सब चाय पी चुके होंगे. पी चुके होंगे. यस. नाउ we have less time and we have 5 more pages, but you will practice pages at home. And if you have any question, but let's read some more sentences. Now, mummy. Some spelling mistakes are also here, so I will correct it and then again send it to you. Next sentence is mummy and Neha and Arav. 3 characters. So 3 students can participate. If you are willing just to participate, read mummy sentence. Any one of you, please read. Who is mummy here? Anyone? मैं मम्मी हूँ. Yes, yes, please. Please, मम्मी जी पढ़िए. बच्चों Please. बच्चों उठो, तुम्हारी प्रस्तुति का दिन है. सब तैयार हो चुका है. Yes, very good. बच्चों उठो, तुम्हारी प्रस्तुति का दिन है. सब तैयार हो चुका है. If you have a question sentence, then last 1 or 2 words you have a high intonation, means up, not plain kind of sentence. तैयार हो चुका है meaning is different. सब तैयार हो चुका है means everything is completed. सब तैयार हो चुका है. Mummy is asking to Neha and Arav, is it prepared everything, completed everything? तैयार हो चुका है, up sound. Okay, not plain sound. Same sound, no. Meaning is completely different. Yeah, next sentence. Who is Neha here? हाँ हाँ मम्मी, मैं अपनी ड्रेस पहन चुकी हूँ। Yes. हाँ मम्मी, मैं अपनी ड्रेस पहन चुकी हूँ. If the next word is her and there is no matra and the previous word is also without matra, then according to uh, an article I have studied in Japan also, the sound of pa and ha will be slightly changed like a. Pehen, pehen.
but some teachers, grammar teachers in India, they deny it. No, there is no change. Just simple ha, pahan, pahan. Especially in Banaras and East India part, they say pahan liya hai, pahan chuki hoon. But in standard Hindi, or I try to speak पहन चुकी हूँ, पहन, pe pe pe, like पहन चुकी हूँ, पहन pen, पहन. Maybe in some teachers view it's wrong, but this is my opinion. Okay, पहन चुकी हूँ, पहन. pen, Okay. chuki Yes, hoo, yes, yes. Yeah, if there is no matra on pha, if there is no matra on previous word, just like रह, रहना, no matra on ra, no matra on ha, then रहना, कहना, पहन, पहनना. Okay. Yeah, next sentence, आरव. और मैं नाश्ता कर चुका हूँ, Very good. बस जूते पहने हैं। पहनने, पहनने, पह, पहनने, पहने हैं। पहनने, पहनने. Both na is clear, but third na is slightly स्मॉल. पहनने, पहनने, पहनने पहनने हैं। हैं, पहनने हैं. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस मम्मी. या नेक्स्ट सेंटेंस. बहुत अच्छे. अनोंग जी. बहुत Uh, यस, या जीरा जी, यस, Mama, यू कैन स्पीक. ओके. Sumimasen. Teacher, दाइजोबु. I would like to ask for bus jute pahane hai. Why pahane? Jute is in change the shoe, right? Why pahaneอะค่ะ बस जूते But पहनने हैं. why not bus jute pahan ta pahane hai? इट मीन्स दिस इज इनकम्प्लीट. बस जूते पहनने हैं, आई हैव टू डू इट नाउ. दिस इज रिमेनिंग थिंग. बस जूते पहनने हैं. जूते What is इज the मैस्कुलिन grammar एंड. for यस. the grammar for jute and pahane hai? What is the grammar for this? What is the grammar? Yes. Something about to happen very soon. जूते पहनने हैं. Something I have to do this. मुझे मुझे खाना बनाना है. I have to do this. Okay. मुझे बाहर Hmm. जाना है. मुझे लेख लिखने हैं. मुझे मुझे लेख आर्टिकल्स Is लिखने. for this sentence hair is look like plural of jute, right, teacher? Yes, जूते is always plural. Masculine Plural, and plural. that's why hair is a plural, right? Yes, yes, yes. अगर Okay, if samat you aya use ka. bus is only if you use sari. Sari means Hmm. if there is girl and sari पहननी. Sari pahani hair, right? बस साड़ी पहननी है. ओके, आई एम Okay, रेडी. samat तो नॉट aya ka. पहनने, पहननी है. ओके. Pahani hair because sari is a female, फेमिनिन. right? या फेमिनिन Mm-hmm. एंड फीमेल. यस, यस, वेरी गुड. Okay, मुझे samat लेख aya ka, लिखने हैं. teacher. हाँ, आपको संवाद बोलने हैं. बोलने हैं मीन्स यू हैव टू डू दिस. आपको संवाद बोलने हैं. Okay, बोलने मीन्स आपको यू हैव टू स्पीक इट. ओके, आपको आप संवाद बोलने हैं. आप आपको बोले वाक्य हैं बनाने हैं. आपको वाक्य मीन्स सेंटेंसेस. आपको 10 वाक्य बनाने हैं. 10 โอเค वाक्य ค่ะ बनाने हैं. बनाने हैं. ओके. อืม यू हैव โอ टू डू เค दिस. ค่ะ โอ यस.เคค่ะ โอเคมัมมี่ค่ะ बहुत अच्छे मैं मैं टिफिन पैक मैं टिफिन पैक कर चुकी हूँ और पानी की बोतल भर दी है यस, नाउ भर दी है. वेरी गुड. भर ली है. फॉर योर नीड. भर ली है. इट मीन्स मम्मा इज ऑल्सो गोइंग टू यूज दिस बोटल, बट भर दी है बिकॉज फॉर आरव एंड नेहा. भर ली, दी है. दी है फॉर अदर पर्सन. ली है फॉर यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व दैट. भर दी है. इफ आई एम ऑल्सो गोइंग टू पिकनिक, मैंने पानी की बोतल भर ली है.อืม อื बिकॉज आई एम ม ऑल्सो इन्वॉल्व. अदरवाइज भर दी है फॉर यू. ओके. อืม
โอเคค่ะ Yes. Yeah. โอ Next เคค่ะ sentence. Next sentence. Neha. Next sentence. Neha. मैंने मैंने अपना स्क्रिप्ट याद कर अपनी ली अपनी है। अपनी it will be अपनी but not अपना अपनी because next verb was मैंने feminine अपनी मैंने अपनी स्क्रिप्ट याद कर ली है और yes कर ली है yes now this is for myself I did it for in favor of me मैंने स्क्रिप्ट याद कर ली है okay yeah next और अभ्यास भी कर चुकी हूँ। और अभ्यास भी कर चुकी हूँ अभ्यास प्रैक्टिस अभ्यास अभ्यास Abhyas means half bha and Yes. ya. This is very difficult, but you have to practice abhyas. Abhyas. अभ्यास अभ्यास Yeah, अभ्यास अभ्यास yeah. Like there are some apps in English, they improve your English pronunciation, but it must be a Hindi pronunciation or practice app for Abhyas, some many difficult words. If you pronounce Abhyas wrong, then it says no wrong. You have to practice more and more. Like I think in future I can develop a kind of a software for Hindi pronunciation also to check non-native or anybody's pronunciation. So now many sentences are remaining, but one more time, I just want to request you, please read all sentence and मैं and use चुका, चुकी, चुके and you cannot use नहीं. Okay? Three yes sir things I just want to say you. If you can, if you see any sentence in negative with chuka, just send me that sentence. Okay? अच्छा Yeah, that's all for today. Thank you for coming in this class. And if you have still any question, you can ask. Next week, we will take your exam. Just in, we will make some wrong sentence. You have to correct. Fill in the blanks. Presentation, it means I will or some teachers can send you a task. Just make sentences and we will check it in our class. I will ask you many situations like sakta, chahiye, chuka, chuki. Okay. I wanted to teach you padta also. Padta. Like something verb and then padta. Khana padta hai, jana padta hai. This kind of grammar is also very important. And uses of padta, padti. Maybe some teachers in future they will teach you. So next week, see you next week. And I want to take your test. So thank you for coming in this class. Dhanyavad. धन्यवाद सर धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को नमस्कार And make some धन्यवाद सर sentences depending on today's class. Okay, according to today's class, अच्छा chuka सर chuki chuke. Make some practice sentences. Sandra ji, Naname ji, Jira ji, Panyatip ji, Leah ji, and all of you, Anong ji, and all of you. โอเคअच्छा सर ทีเชอร์มัดบุ धन्यवाद ลทีเชอร์ Yes, ที yes, เชอร์ please. มัดบูรณาआपके बच्चे के साथ खेलते हैं मैं अपने बेटे रोज 1 हाँ घंटे खेलता हूँ. ओके उसका नाम इसलिए आपका बच्चा कहा कि उनके समय जी right because your son say you not for him right या sometime he complain. लेकिन मैं okay आज मैं उसके मत साथ खेल बुलाना चुका हूँ. ना यस यस आई विल मत बुलाना आपके बच्चे के साथ है नहीं भूलूंगा. ओके नहीं. ओके बाय धन्यवाद बाय टेक अनंत जी. केयर बहुत बहुत नमस्ते. धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद. जी जी नमस्ते धन्यवाद. पन्यातिप जी धन्यवाद. आप और बोला कीजिए. डोंट फील शाय. Just speak more. Yeah. Next class, maybe in future classes, we will do conversation. Like, please do conversation. Please make sentences, and we will